वेलकम नाज़रीन। ऑनलाइन रिपोर्टर्स के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की तरफ से शाह महमूद कुरैशी ने ये जवाब दाखिल कर दिया है कि उनकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो फ्रूटफुल नहीं हुए, नाकाम हो गए हैं, बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी और लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले के मुताबिक 14 मई को इलेक्शन डेट का जो है हतमी ऐलान कर दे। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौरी तौर पे जो है कल जो पीडीएम के लोग हैं उनको भी बुला लिया और कल 11 बजे समाअत होगी इस इश्यू पर। कल क्या होगा ये आज के हमारे अहम तरीन मौज़ू है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि पीटीआई की तरफ से तो एक किस्म के मुज़ाकरात की नाकामी का इंदिया जो है वो दे दिया गया है। लेकिन नेचुरली कल पीडीएम की क़यादत जो है वो और उनके लोग जो है वो वहाँ पे पेश होंगे और अपना ओपिनियन भी बताएँगे। तो इस हवाले से जो क़यास-आराई हैं, जो चीज़ें चल रही हैं और जिस तरीके से इसहाक डार ने भी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि इलेक्शन 1 तारीख़ के ऊपर कराने पे इत्तफ़ाक़ राय है और बाकी चीज़ें भी जो हैं वो वक़्त के साथ-साथ मुज़ाकरात जो आगे बढ़ेंगे वो तय हो जाएँगी। लेकिन ज़ाहिर है कि जब आज पीटीआई की क़यादत ने मुज़ाकरात की नाकामी का इंदिया दिया तो इसके ऊपर कल जो समाअत होने जा रही है उसमें पीडीएम के कायदीन जो ओपिनियन रख रहे हैं उसके बारे में इत्तलात यही है कि कल पीडीएम की जो क़यादत है वो वहाँ पे पेश होगी और वो इस बात का इज़हार करेगी कि उनके मुज़ाकरात हरगिज़ नाकाम नहीं हुए, बल्कि वो इस बात के ऊपर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ है दोनों ग्रुपों में कि इलेक्शन जो है 1 तारीख़ को किए जाएँ। और इसमें भी वो एक और प्ली लेंगे कि कल इमरान खान की तरफ से जो एक लचक का मुज़ाहरा किया जा रहा है कि वो इलेक्शन को एक तारीख़ के ऊपर कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है, जिसमें पीटीआई की क़यादत की तरफ से इस बात का इंदिया भी जो है वो दिया गया है कि इलेक्शन मौजूदा जो हुकूमत है वो बजट पेश करने के बाद दे। तो क़यास ये किया जा रहा है कि कल पीटीएम के लोग जो हैं वो अदालत को बताएँगे चूँकि इलेक्शन जो हैं उसके ऊपर इस बात पे इत्तफ़ाक़ हुआ है कि बजट जो है वो मौजूदा हुकूमत पेश कर सके और इसकी ज़रूरत इसलिए है कि बहुत सारे पाकिस्तान के जो फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ हैं और ख़ास तौर पे आईएमएफ के साथ जो डील के मामलात हैं, वो सारे इस बजट के साथ जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान का माशी क्राइसिस उस वक़्त तक दूर नहीं हो सकता जब तक ये बजट जो है एक मुंतखब हुकूमत की तरफ से नहीं आएगा। और ये बहुत बड़ा आप कह लें नेशनल इश्यूज़ है जिसके ऊपर जो है कल कोर्ट में ये ओपिनियन लिया जाएगा चूँकि बजट के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय हुआ कि बजट के बाद हुकूमत तोड़ी जाएगी और उसके बाद इलेक्शन हो सकेंगे। तो कल पीडीएम की क़यादत जो है वो अदालत के रूबरू ये मौक़िफ़ इख्तियार करेगी क्योंकि 4 और 5 जून को बजट पेश किया जाएगा और उसके बाद उसकी एक मंजूरी का जो एक प्रोसीजर है वो 20 से 25 दिनों के दौरान मुकम्मल होगा और फिर 1 जुलाई से ये बजट लागू हो जाएगा। तो कम से कम 1 जुलाई तक जो है ये मामला जो है इसको पेंड किया जाए और 1 जुलाई को जब बजट अप्रूव हो जाए, वो लागू हो जाए तो उसके बाद जो है इलेक्शन का जो प्रोसेस है, जो असेंबली तोड़ने का प्रोसेस है, वो हुकूमत कर देगी और जो इलेक्शन की डेट का इशू है वो हम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इलेक्शन कमीशन को दे दिया जाए कि वो कब इलेक्शन करवाती है। तो ये कल एक आप कह लें कि पीडीएम की क़यादत की तरफ से अदालत के रूबरू ये मौक़िफ़ दिया जाएगा और क़यास यही है कि अदालत इसके ऊपर थोड़ी-सी बहस-ओ-तमीज़ करेगी, चीज़ों को आगे देखेगी और शायद इस बात का इंदिया दे दिया जाए कि चूँकि बजट जो है वो पेश होना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे कौमी इशू है, हमारे मुल्क जिस तरह का माशी बुहरान है उसको, तो इसलिए बजट के बाद जो है वो 3, 4, 5 जुलाई को असेंबली तोड़ दी जाए, तमाम कौमी और बाकी जो असेंबलियाँ हैं वो भी तोड़ दी जाएँ, फिर एक डेट। अब एक डेट का जो इशू है, अल्टीमेट क्या है? अल्टीमेट ये है कि अगर 4 जुलाई को असेंबलियाँ टूटती हैं तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो है 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने ज़रूरी हैं, तो 90 दिन के अंदर जो है वो 4 जुलाई से 4 अक्टूबर बनते हैं। अब एक डेढ़ हफ़्ते का मामला है। पहले 12 अक्टूबर की बात चल रही थी कि अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 12 अगस्त को असेंबली टूटती हैं तो वो 60 दिन के अंदर इलेक्शन जाने हैं। लेकिन अगर बिफ़ोर टाइम असेंबलियाँ टूटती हैं तो फिर 90 दिन का प्रोसीजर है और बिफ़ोर टाइम जो है वो जुलाई है और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर 12 अगस्त है तो वो फिर 12 अक्टूबर है। तो ये एक डेढ़ हफ़्ते का फ़र्क तो पड़ सकता है कि जैसे इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी 8 अक्टूबर की डेट से है। हो सकता है ये 4 अक्टूबर को हो जाए, 5 अक्टूबर को हो जाए, 3 अक्टूबर को हो जाए, 2 अक्टूबर को हो जाए। लेकिन मामला जो है ये अक्टूबर में ही इलेक्शन का होता नज़र आ रहा है और कल ही हो सकता है कि इलेक्शन इस तमाम इशू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो वो सारी चीज़ों को ये दे दे और कहे कि जनाब ठीक है जो इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियार है और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में ये इस्तदा की है कि उनके जो इख्तियारात हैं उसके ऊपर जो है
عدالت جو ہے وہ چیزوں کو امپوز کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ وہ بھی الیکشن کمیشن کے اپنے دائرہ کار، اپنے اختیارات ہیں۔ اب غالب امکان یہی ہے کہ کل ہو سکتا ہے کہ بجٹ جو ہے اس کو پیش کرنے کی اجازت دے دی جائے، اور اس کے بعد بجٹ کی اپروول کے بعد ہی اسمبلی توڑنے کا جو ہے اس کے اوپر اتفاق ہو جائے تو معاملہ، اور یہ معاملہ اس حوالے سے بھی بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضروری ہے کہ یہ جو اس وقت سسٹم چل رہا ہے، یہ سارا سسٹم اس وقت پاکستان کو درپیش جو معاشی بحران ہے اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، حقیقت کے طور پہ دیکھا جائے تو یہ بجٹ پیش کرنا خود پی ڈی ایم کے لیے بہت بڑا خطرناک ہے، کیونکہ اس بجٹ کے اندر بہت سارے ایسے ٹیکسز ہوں گے، بہت سارے ایسے معاملات ہوں گے جو بھی حکومت ہوگی اس کے گلے کا توق ثابت ہوگی۔ تو الگ سے ایک مسئلہ ہے، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کی اور پی ڈی ایم کی قیادت کی، یہ باقی لوگوں کی بہت ساری آپ کہہ لیں کہ اس نیشنل ایشوز کے اوپر، اس ملک کے بحران کے اوپر ایک اپنی ایک آپس میں کمٹمنٹ ہے، اور غالب امکان یہی ہے کہ کل یہ معاملہ جو ہے اس طریقے سے حل ہو جائے۔